साथियों, आज हम लोग डीएवी स्कूल में आए हैं और हमारे सामने धर्मदेव विद्यार्थी जी एक जानी मानी शख्सियत, किसी परिचय के वो मोहताज नहीं हैं और अपने जीवन में काफ़ी सामाजिक और जो है अच्छे कार्यों से वो जुड़े रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे सामने हैं, हम उनसे उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। नमस्कार धर्मदेव जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हरियाणा पे। सर सर, अपने जीवन के बारे में बताइए। हमारा एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो आपसे रूबरू होना चाहता है, जानना चाहता है आपको। नहीं, जीवन तो बड़ा साधारण है जी, उसमें कुछ विशेष ऐसी बात नहीं है जो बताई जा सके। जी साधारण किसान परिवार में मैं पैदा हुआ जी और जैसा आम तौर पर भारतीय परिवार होता है वैसे परिवार में हुआ। जी लेकिन ये कहा जा सकता है मेरा गांव फतेहपुर है, जी कैथल जिला में। जी मैं अपने गांव का पहला पीएचडी हूँ। जी मेरे घर में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। जी मैं पहला पीएचडी हूँ और डीलिट भी हूँ। जी सर। इसके साथ साथ शिक्षा की बात करें तो हर टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैंने काम किया। जी 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 आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। जी आपको मिलेंगे गुरुकुल वाला मिलेगा, आपको जी पब्लिक स्कूल वाला मिलेगा। जी मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र से कार्य आरंभ किया, जी लड़कों का गुरुकुल। जी कन्या गुरुकुल खरल में भी काम किया। जी लड़कियों का गुरुकुल 8 साल में उसका जनरल सेक्रेटरी रहा। जी सर। आर्य स्कूल नरवाना एडिड स्कूल है, जी उसमें भी काम किया। जी सर। फिर उसके बाद मैं डीएवी में आया तो डीएवी कॉलेज पुंडरी में काम किया। जी सर। फिर उसके बाद डीएवी पब्लिक स्कूल है, वो लगभग मैं हरियाणा के मुख्य मुख्य स्कूलों में काम कर चुका। जी सर। और यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी का भी मैं सदस्य हूँ। जी जी तो हर टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ मैं जुड़ा रहा। जी सर। जी सर। और ना केवल जुड़ा रहा, मुझे हरियाणा के जो डीएवी पब्लिक स्कूल हैं लगभग 55 स्कूलों का मैनेजर जी या रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला, जी जिसमें से 6 स्कूल का तो मैं फाउंडर हूँ। जी सर। जिसमें नरवाना है, टोहाना है, पातड़ा है, जी जाखल है, जी रतिया है, भुन्ना है। जी तो ये स्कूलों में और बहुत सारे स्कूलों की बिल्डिंग मैंने बनाई जी 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 और डोनेशन लेकर के काम किया। जी सर। ये अपने आप में खास बात कह सकते हैं आप, जिनमें आज ये सिलसिला 1981 से शुरू हुआ जी सर। और आज तक हजारों बच्चे बच्चियां पढ़ जी करके सुयोग्य पदों पर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थी जी, एक वीर बाल दिवस जो एक अपने आप में एक अनूठा शब्द आज समाज का बन चुका है, उसमें जो आपका योगदान है उसके बारे में सर प्लीज कुछ बताइए। 5 साल पहले ये बात मैं पढ़ रहा था जी तो अचानक मुझे ज्ञान हुआ बाल दिवस। जी बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। जी सर। तो विचार ये आया कि इसमें बच्चे कहाँ हैं। जी सर। तो मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। जी इतिहास में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया। जी सर। जी सर। मैंने और उनके बारे में चर्चा की तो लोगों ने कहा जी बच्चे ही नहीं है ऐसे, बच्चा कौन बलिदान देगा। जी 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 लोग कहते जी सरदार गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादों ने जो दीवार में चिने गए, जी जी और कोई बच्चे नहीं हैं। जी सर। तो फिर मैंने इसी दिशा में काम किया। जी तो गुरु गोविंद सिंह के तो 4 बच्चों ने देश और धर्म के लिए बलिदान दिया, जी सर। जिनकी आयु 6 साल, 8 साल, 14 साल, 17 साल की थी। जी तो फिर मैंने इसी एज ग्रुप के बच्चे ढूंढने शुरू किए। जी सर। तो इससे भी आगे बाबा बंदा सिंह बहादुर का बेटा जो 4 साल का शहीद हुआ। जी सर। जी सर। ऐसे ही हकीकत राय जो धर्म के लिए 12 साल की आयु में शहीद हुआ। जी सर। ऐसे रघुनाथ महाराष्ट्र का 6 साल की आयु में शहीद हुआ जी सर। स्वतंत्रता आंदोलन में। जी सर। तो ऐसे मैंने बच्चे ढूंढने शुरू किए, जी फिर उनकी स्टोरीज तैयार की। जी सर। तो पहली पुस्तक मैंने लिखी छोटे बच्चे बड़े बलिदान। जी जी 58 बच्चों की जीवनियाँ उसमें आई। जी सर। फिर उसके बाद दूसरी पुस्तक लिखी नन्हे फरिश्ते, जी और 108 बच्चे इस प्रकार मैंने ढूंढे। जी और मैंने कहा कि इन्हें समाज ने, ना सरकार ने, किसी ने भी इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया, इनका बलिदान कोई मायने नहीं रखता।
जी और बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को आप बड़े लोगों की बात बताएं तो जब इन्हीं की आयु के बच्चे बलिदान दे सकते हैं जी तो वो प्रेरित करें उनको, जी सिलेबस में पढ़ाई जाए ये बातें। जी जी तो जी इसको लेकर के हमने जींद की तमाम शिक्षण संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं सबको जोड़ा। जी सर। और मुझे खुशी है कि जींद वासियों ने पिछले 5 साल में, चाहे वो गुरुद्वारा से हमने शुरू किया, चाहे और जितने सामाजिक संस्थाएं थी, सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जी और ये 2 लाख पत्र हमने प्रधानमंत्री जी को लिखवाए इस विषय में जी सर। कि इन बच्चों के बलिदान को भी सम्मान मिलना चाहिए। जी सर। मुख्यमंत्री जी को मैंने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तीनों मुख्यमंत्रियों को सैकड़ों नहीं हजारों पत्र लिखवाए। जी सर। और आखिर हमारी ये मुहिम प्रधानमंत्री जी तक पहुंची जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। जी हमने तो कहा था कोई भी दिवस ले लें, किसी भी बच्चे पर कर दें। जी जी और 26 दिसंबर को हमने प्रैक्टिकली अपने आप ही मनाना शुरू कर दिया जी जी कि जी ये गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का शहादत दिवस है। जी सर। तो हमने बिना किसी उसके अपने कहा था, वही नाम रखा गया। जी और ये निश्चित हुआ कि हर स्कूल कॉलेज में, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हाँ जी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में बच्चों की ये शहादत को श्रद्धांजलि दें, प्रणाम करें और सेलिब्रेशन होगी। जी सर। और ये भी खुशी की बात है, दूसरी मांग हमारी ये थी कि इनकी जीवनियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। जी सर। हरियाणा सरकार ने इस पर भी पहल की और इसे पाठ्यक्रम में इनकी जीवनियों को शामिल करने की पहल की है। तो बच्चों के अंदर देशभक्ति का जज्बा, जी देश प्रेम की भावना बढ़ेगी इनकी जीवनियाँ पढ़ के, और इनके बलिदान लोगों के सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो बात कहीं छूट गई थी समाज से, जी सर। वो सबके सामने आई और बच्चों को न्याय मिला। सर हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।